परम शांति। बापूजी के आज के विशेष संदेश में बापूजी ने कहा, बच्चे, आप बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, अर्थात आपके मन में, तन में और संबंध संपर्क में जो भी परिवर्तन हो रहा है, अर्थात आपके जीवन में जो भी अप डाउन हो रहे हैं, उसे इजीली एक्सेप्ट कर आगे बढ़ो, क्योंकि यही आगे बढ़ने का वे है। यानी एक ही उपाय है आगे बढ़ने का कि सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, मन का प्रभाव तन पर और तन का प्रभाव संबंध संपर्क पर पड़ता है, और इस समय परिवर्तन की स्पीड अत्यधिक तीव्र होने के कारण आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है। इसलिए क्या करें? इसलिए हम स्वयं को हर बात से स्वतंत्र रखें, स्वयं को हल्के रखें और खुश रखने का अटेंशन रखें। यदि अटेंशन रखते रखते भी हमारे मन में हलचल होती रहती है, तो वो भी बाप को समर्पण कर दें, क्योंकि इस समय हर सेकंड हमारा परिवर्तन हो रहा है। इसलिए निश्चय और समर्पण चाहिए। हर सेकंड हमारा परिवर्तन कैसे हो रहा है? जैसा कि वाणियों में बापूजी ने बोला है कि बेहद की आत्माएं, स्पेशली उनको बताया गया है कि जब आप सोते हैं रात के समय, तो आपके अंदर एक परम आकाश का एक सेल बेहद के बाप के रूप या बेहद के बाप आपके शरीर के अंदर डाला जाता है सोते समय, या फिर योग के समय पर आपकी बॉडी के जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है धीरे 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 धीरे। कैसे? एक एक सेल परम आकाश का आपके अंदर परम तत्वों का एक सेल डाला जा रहा है। तो हमारे अंदर कितना परिवर्तन हो चुका होगा हमारे इस 5 तत्वों के शरीर में, हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते। किसी भी आत्मा के परिवर्तन को हम उसका स्वरूप देखकर, यानी उसके लक्षण देखकर, उसका कार्य करने का तरीका देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये आत्मा कितना परिवर्तित हो चुकी है। यानी परिवर्तन भी 2 तरह से चल रहा है। बाप भी आपके परिवर्तन में लगे हुए हैं और हम खुद भी अपने परिवर्तन की तरफ अपना कदम बढ़ा देते हैं, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। इसलिए बापूजी ने कहा कि हर सेकंड आपका परिवर्तन हो रहा है। इसलिए निश्चय और समर्पण चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस चाहिए। आगे बोला बापूजी ने कि देखो बच्चे, मैं आया ही हूँ आप बच्चों के परिवर्तन के लिए, और मुझे आप बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी है। देखिए, 5 तत्वों की दुनिया में बापूजी हैं, हमारे दादाजी या हमारे माँ, या फिर हम सब जितने भी बेहद के बच्चे हैं, तो इस मृत्यु लोक में शरीर की भी एक आयु है और शरीर का भी एक कायदा है, और उस आयु से आगे तो हम नहीं रह सकते ना। उसके बाद तो हमें आकारी में जा कर के सेवा करनी होगी, अगर शरीर की आयु का समय निकल गया तो। इसलिए बापूजी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट महावाक्य बोला कि बाप को बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी है। ये हमें, अगर हम इस बात को बहुत गहरे से समझते हैं और निरंतर अपनी बुद्धि में रखते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा। बाप तो निरंतर कर ही रहे हैं, लेकिन हम बच्चे भी स्व परिवर्तन की दिशा में बढ़ जाएंगे। और स्व परिवर्तन क्या है मुझ आत्मा का?
स्व परिवर्तन मुझ आत्मा का एक ही है, बाप का रूप। मैं आत्मा बाप का रूप हूँ। बाप के रूप में ही मैं परम प्रकाश, परम लाइट, परम शांति का ही स्वरूप हूँ और उसी स्वरूप में अपने 5 तत्वों के शरीर को देखें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर पल मैं आत्मा डिटैच होकर के और साक्षी दृष्टा होकर के अपने उस शरीर को लाइट का शरीर देख रही हूँ। परम शांति, परम प्रकाश का स्वरूप ही देख रही हूँ, जो कि मेरे सामने चल रहा है, बात कर रहा है, खाना बना रहा है या फिर ऑफिस जा रहा है या फिर कोई भी काम कर रहा है। वो परम प्रकाश का शरीर, परम तत्वों का शरीर ही कार्य कर रहा है और मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट उस प्रकाश के शरीर में ही पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में मैं आत्मा भी परम प्रकाश स्वरूप में यानी बाप के रूप में, फरिश्ता स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में सीट पर सेट हूँ। यही मेरा स्व परिवर्तन है। इसको बहुत ध्यान से हमें समझना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, जानना होगा, चलना होगा इसी दिशा में, तभी हमारा स्व परिवर्तन हो पाएगा। तो यही हमारा स्व परिवर्तन है और बाप ने कहा कि बाप को बच्चों से भी ज़्यादा जलती है, लेकिन आगे समझाया हमें कि परंतु यह आप बच्चों के परिवर्तन का प्रोसेस है। जैसा कि अभी हमने समझा कि हमारे परिवर्तन का प्रोसेस है जो सिस्टम से ही पूरा होगा। सिस्टम क्या है? मैं आत्मा परम प्रकाश की और मेरी बॉडी जो मेरा शरीर है वो परम तत्वों का, यही सिस्टम है प्रोसेस का। तो जितना मैं इस सिस्टम को फॉलो करूंगी, जितना इस ज्ञान का स्वरूप बनूंगी, जितना 24/7 इसी स्वरूप में रहूंगी, यही सिस्टम मुझ पर काम करेगा। यही परिवर्तन का प्रोसेस है, यही मेरा स्व परिवर्तन है, अर्थात बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से पूरा होगा। बाप आप बच्चों के सूक्ष्म से सूक्ष्म हर सेकंड के संकल्प को जानता है। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात बापूजी ने बोली कि हम बच्चों के एक एक संकल्प, सूक्ष्म से सूक्ष्म संकल्प को भी वो जानते हैं। बापूजी बोलते हैं ना, हमारी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है? ऊपर हो रही है हमारी। और रिकॉर्डिंग क्या है? हमारे एक एक संकल्प रिकॉर्ड हो रहे हैं कि मेरा जो संकल्प है वो मेरे खुद के कल्याण के लिए है, मेरे अपने परिवार के कल्याण के लिए है या पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है। आगे बोला बापूजी ने कि किसी भी तरह के एक भी संकल्प से अनभिज्ञ नहीं है। कौन? हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे बेहद के बाप, हमारे बापूजी हमारे एक भी संकल्प से अनभिज्ञ नहीं है। और साथ ही साथ वह बाप यह भी जानते हैं कि इस तमो प्रधान दुनिया में देह में रहते हुए देह के सहित परिवर्तन का कार्य कौन कर सकता है? केवल आप बच्चे ही कर सकते हो। करना ही पड़ेगा हमें, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारी क्रिएशन ही इसी के लिए हुई है। जिस पल ये संकल्प मेरा 100% स्ट्रांग, अचल अडोल हो जाएगा कि मैं आई ही इसलिए हूँ धरा पर कि खुद को स्व परिवर्तन कर लाइट का स्वरूप बना, बाप का रूप बना, बाप को प्रत्यक्ष कर अपने बाप के साथ घर जाना है। उसी पल ये परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि मेरा स्व परिवर्तन 100% हो गया। इसलिए बापूजी ने कहा कि परिवर्तन का कार्य केवल आप बच्चे ही कर सकते हो, क्योंकि आप बच्चे ही बाप के सच्चे और सिकी लदे बच्चे हो, जो बाप की श्रीमत के प्रमाण अपना 100% देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। यानी कोटों में कोई में कोई बिरला कैटेगरी के कुछ बच्चे हैं
जो 100% देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। और यदि कोई कमी है तो इसके पीछे कई कारण हैं, वो बाप देख लेंगे। आप निश्चिंत रहो। आपका बाप आप बच्चों के संग है और परिवर्तन भी ऐसी स्थितियों के बीच होगा। कैसी स्थितियां? जो स्थितियां परिस्थितियां हमारे साथ चल रही हैं, यानी कुछ आत्माओं का कहना है कि हमारे साथ जो हमारे कर्म बंधन है वो बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं, और बाकी का दुनिया का संसार का जो मास लेवल पर इतना बड़ा हम परिवर्तन देख रहे हैं, युद्ध के रूप में या प्राकृतिक तांडव के रूप में, तो इन्हीं परिस्थितियों के बीच ही परिवर्तन होना है। क्या बोला है बापूजी ने कि बाप हर पल आपके संग है और परिवर्तन भी ऐसी परिस्थितियों के बीच ही होगा। बस हमें क्या करना है? हमें तो बाप के प्यार में खोए रहना है। सिर्फ बाप के प्यार में खोए रहो। अच्छा, परम शांति।